तो कल जैसा हमने कहा था कि हम देखेंगे कि थर्ड पार्टी की लाइफ में आखिर क्या हो रहा है ना। तो कल रीडिंग थोड़ी लंबी हो गई थी, इसलिए थर्ड पार्टी की लाइफ में क्या हो रहा है ये हम देखना भूल गए थे। तो आज हम वही देखेंगे कि आखिर थर्ड पार्टी की लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है। और हम ये भी देख सकते हैं जो हम किसी और दिन देखेंगे। फ़िलहाल हम यहाँ पे यहीं तक रेस्ट्रिक्ट होते हैं कि थर्ड पार्टी की लाइफ में आखिर क्या चल रहा है। मुझे किसी ने मॉर्निंग में रिमाइंड भी किया कि मैडम आपने कहा था कि थर्ड पार्टी की लाइफ में क्या चल रहा है आप पढ़ोगे, लेकिन आपने तो पढ़ा ही नहीं, वो रीडिंग की नहीं। तो मैं कर देती हूँ वो रीडिंग, ठीक है। तो यस, ये रीडिंग उन्हीं लोगों की है जिन्हें ऑलरेडी पता है कि उनके कनेक्शन में कोई थर्ड पार्टी थी या है ना। तो चलो हम रीडिंग को शुरू करते हैं। Hey guys, this is Suman, your own tarot card reader, and I welcome you back to my channel, Tarot Fragrance Suman. So yes, you need to have that trust and faith in the reader, in the reading, in the universe, and also in yourselves. Okay? तो चलो उसी trust and faith के साथ let us watch this reading. तो थोड़े shuffling और कर लेते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि थर्ड पार्टी की लाइफ में आखिर क्या चल रहा है। तो ये थर्ड पार्टी की लाइफ में जो भी चल रहा है दैट इज़ नॉट रिलेटेड विथ योर पार्टनर। थर्ड पार्टी अभी किसी और के साथ कनेक्शन में है, ये भी हो सकता है, या थर्ड पार्टी अकेली है, ये भी हो सकता है, या थर्ड पार्टी अपने प्रीवियस पार्टनर के पास चली गई, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो चलो रीडिंग को हम शुरू करते हैं। So the first card is Page of Wands. Second card is Nine of Wands. थोड़ी डरी हुई है अभी, गुस्से में भी है। थर्ड पार्टी Knight of Swords. बहुत मिस कर रही है वो आपके पार्टनर को। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सेवन ऑफ सॉर्ड्स। बहुत बड़ा, या तो देखो जो हमने कल रीडिंग की थी वो रीडिंग में हमने कहा था कि आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को रिजेक्ट कर दिया है ना। कुछ के केस में ऐसा होगा कि थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि एनर्जीज वाइज वर्सा होती है, मैंने हमेशा कहा है ना। तो किसी के केस में कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये जो कार्ड आया है सेवन ऑफ सॉर्ट्स का, तो ये जो आपकी थर्ड पार्टी है ये याद कर रही है जो उनके साथ हुआ। और अभी ये खुद इस एनर्जी में है, तो अभी ये कुछ ऐसी बातें सोच रही है, पिछली बात सोच रही है, पास्ट की, जो आपके पर्सन के साथ हुआ था। उस रिलेशनशिप में या तो थर्ड पार्टी ने उन्हें चीट किया या वो चीट हुई हैं, तो वही सारी बातें हैं जो याद कर रही है। थर्ड पार्टी अभी ऐसे सिचुएशन में है। ठीक है, जैसा करेगी वैसा भरेगी। ओवरऑल एनर्जी आई है टेम्परेंस की, और बॉटम की एनर्जी आई है मैजिशियन की। हो जादू टोना। तो कार्ड दिखाई दे रहे हैं आपको, ये है। हम क्लैरिफिकेशन भी जरूर लेंगे। ओके, देखो थर्ड पार्टी जो है वो अपनी हीलिंग कर रही है, अभी ज़बरदस्त हीलिंग में लगी हुई है। थर्ड पार्टी ने अपनी ज़िंदगी से जो भी एक्सपीरियंसेस लिए हैं उससे उसने इतना तो जान लिया है कि डर कर रहने से कुछ नहीं मिलता है। सीधे साधे बच्चे इमेच्योर टाइप बिहेव करने से लाइफ में कुछ नहीं मिलता है, ऐसा थर्ड पार्टी ने लेसन ले लिया है। तो थर्ड पार्टी जो है अभी बहुत केयरफुल है। उनके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस जिसमें बहुत बार आपकी थर्ड पार्टी को बहुत फेलियर्स मिले हैं लव एंड रोमांटिक
एरियाज़ में बहुत उनको मिला है रिजेक्शन या धोखे हुए हैं, ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये भी एक एनर्जी आई हुई है। तो वो काफ़ी वो भी है, क्या बोलते हैं, गार्डेड भी है, एट द सेम टाइम बहुत गुस्से में भी है। थर्ड पार्टी बहुत गुस्से में है, लेकिन इन सब के चलते उसे बार बार याद आती है। किसकी याद आती है? या तो आपके पर्सन की याद आती है अगर वो उन्हें सच में प्यार करती थी तो, या फिर उसे ये चीज़ याद आती है कि उनके साथ जो हुआ, जो भी कुछ हुआ, या उन्होंने उनको चीट किया तो वो बात याद आती है उनको, या फिर अगर वो चीट हुई तो वो बात याद आती है। लेकिन यहाँ पे हीलिंग की एनर्जी से ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो आपके और आपके पर्सन के बीच में जो भी सिचुएशन ख़राब हुई है उसको हील करना चाहती है। वो वहाँ पर बैलेंस लाना चाहती हैं, वहाँ पर एक पीस मेकिंग का काम करने के बारे में वो सोच रही है। और मैजिशियन की एनर्जी से ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो ठान लिया है उसने कि अगर कुछ ऐसी गड़बड़ हुई है तो उस चीज़ को वो कैसे फिक्स करेगी, ऐसा सब थर्ड पार्टी जो है वो भी सोच रही है। तो फिलहाल और क्या हो रहा है इनकी लाइफ में देखते हैं। ये 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को हम क्लैरिफाई करते हैं। हम्म 10 ऑफ कप्स। तो हो सकता है कि जो थर्ड पार्टी है वो आपके पर्सन की लाइफ से जब चली गई तो उन्होंने बेहतर समझा कि वो अपने फैमिली के पास ही चले जाए। तो यहाँ पे कुछ थर्ड पार्टी का ऐसे ही सिचुएशन दिख रहा है कि वो फैमिली के पास वापस चली गई। तो फैमिली में उनके स्पाउस के पास एक हैप्पी फैमिली दिख रही है, और यही एक रीज़न होगा शायद से। ओके, 3 ऑफ सॉर्ड्स आया, तो यहाँ पे वो अपनी फैमिली के साथ भी बिल्कुल खुश नहीं है। फैमिली के पास वापस चली तो गई है, लेकिन फैमिली के साथ भी थर्ड पार्टी बिल्कुल खुश नहीं है। और यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है उनके स्पाउस जो हैं वो कहीं और इन्वॉल्व हैं। तो थर्ड पार्टी के पास भी कोई एक थर्ड पार्टी है। दिस इज़ रियली सैड। तो ऐसा ही दिखाई दे रहा है। खैर, किसी के भी साथ एक्चुअली कितना भी बुरा हुआ हो, वो इंसान कितना भी बुरा हो, लेकिन किसी के भी साथ बुरा होता हुआ देखना ना, एटलीस्ट मुझे तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। मैं बहुत बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड, काइंड हार्टेड हूँ, तो मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा है। रीडिंग देख के भी मेरे को कैसा कैसा हो रहा है, आई एम नॉट फीलिंग गुड। तो यहाँ पे जो थर्ड पार्टी है उसकी लाइफ में बिल्कुल कुछ अच्छा नहीं हो रहा। वो बेचारी यहाँ उसको फैमिली से भी चीटिंग मिल रही है। और अगर आपके पार्टनर ने उन्हें चीट किया है, सपोजिंगली, आई डोंट नो किसने किसको चीट किया, लेकिन वहाँ पे ये तो मैंने देखा था कि जो थर्ड पार्टी है वो वैसे लव वाले जैसे शो कर रही थी कि नहीं कर रही थी तो नहीं मालूम, लेकिन आई डोंट नो, वहाँ पर भी उनको कुछ खास अच्छा रिस्पांस नहीं मिला है, ये तो दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर कोई क्राइम करता है ना तो फिर उसको तो उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, नो डाउट। तो वहाँ पे अननेसेसरी सिंपैथी दिखाना भी गलत है एक्चुअली। तो आई शुड नॉट बी फीलिंग दिस बैड फॉर द थर्ड पार्टी एक्चुअली। तो हो सकता यहाँ पे ये जो मिला है थर्ड पार्टी, वापस अगर वो गई भी है अपने फैमिली में तो वहाँ पर भी थर्ड पार्टी इज़ नॉट एट ऑल हैप्पी। वहाँ पे भी उनके साथ चीटिंग हो रही है। तो ये ऐसा ही दिखाई दे रहा है। लेकिन हम और इसको क्लैरिफाई करते हैं, किस किस्म की चीटिंग है आखिर। थर्ड पार्टी, यहाँ पर एक्चुअली थर्ड पार्टी ऐसा दिखाई दे रहा है कि पॉजिटिव है, अपने पार्टनर को लेके वो पॉजिटिव है, या फिर पैसे, हाँ, वो पैसे चाहती है काफ़ी सारे अपने स्पाउस से। पैसों को लेकर उसको तंगी है, हो सकता है उसको पैसे नहीं मिलते हैं अपने पर्सन से। ये भी हो सकता है उनके पर्सन कंजूस है या फिर कुछ है, ये भी हो सकता है। नहीं, यहाँ पे
सिक्स ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, तो हो सकता है उनके जो पर्सन है वो उनके साथ उतनी शेयरिंग नहीं कर रहे हैं, उतने क्या बोलना है, लिबरल तरीके से जो हेल्प की जाती है शायद वो नहीं मिल रही है, ये हो सकता है, आई डोंट नो। ये आई है द वर्ल्ड की एनर्जी। ऐसा लगता है ये बहुत अच्छे थे इनके साथ। ये जो थर्ड पार्टी इनके जो स्पाउस थे, दे वे वेरी गुड विद देम बिफोर, लेकिन अब वो सब चीज़ें उन्होंने बंद कर दी है। वो बंद करने का रीज़न हो सकता है कि वो अभी किसी और थर्ड पार्टी में हैं, ऐसा ही लग रहा है। आप बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में, किसी के साथ ऐसा है क्या। रिकन्सिलिएशन, तो यहाँ पर रिकन्सिलिएशन की कार्ड से ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी आपकी जो थर्ड पार्टी है वो रिकन्सिलिएशन चाहती है, अपने इस पार्टनर के साथ एक नई लाइफ शुरू करना चाहती है, जहाँ वो एक्सपेक्ट कर रही है कि गिव एंड टेक इक्वल किस्म का हो, और वो बहुत पॉजिटिव है, ओवर पॉजिटिव है अपने स्पाउस को लेकर, और वो रिकन्सिलिएशन की उम्मीद कर रही है। तो ये हो गया है क्या इनका, देखते हैं नेक्स्ट कार्ड से पता चल जाएगा। ये हो सकता है, देखिए हो सकता है ऐसा, अभी आपकी पर्सन की लाइफ से वो थर्ड पार्टी चली गई, राइट। थर्ड पार्टी, हाँ, वहाँ पर किस मकसद से आई थी वो तो हमने देख लिया है, लेकिन वहाँ रोमांटिक कनेक्शन थोड़ा कम लग रहा था, वहाँ हेल्प लग रही थी, हेल्प, एक नीडीनेस था, और एक कुछ वैक्यूम था लाइफ में जिसको फिल करने की कोशिश की जा रही थी, जहाँ पे जेलेसी दिखाई दे रही थी, जहाँ पर मैनिपुलेटिव एनर्जीज बहुत सारी दिख रही थी, राइट। तो उस वजह से शायद आपके पार्टनर उनकी तरफ बहुत रिपल्सिव सा फील कर रहे थे, इसलिए वो कितना भी अच्छा शो कर रही होगी अपने आप को, आपके पर्सन ने उनके जेस्चर को बिल्कुल भी वेलकम नहीं किया, वो पसंद नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पे जब थर्ड पार्टी अपने पर्सन के पास वापस आ गई, उस दौरान हो सकता है आपकी ये जो थर्ड पार्टी की जो स्पाउस है उनका कहीं और कनेक्शन चल रहा था, और अब थर्ड पार्टी उन्हीं के साथ रिकंसाइल होना चाह रही है। तो ये रिकन्सिलेशन का कार्ड क्यों आया, ज़रा देखते हैं, ये हो गया उनका रिकन्सिलेशन या फिर क्या है ये। लवर्स, तो हो सकता है ये दोनों के बीच में काफ़ी प्यार है, या इन लोग की लव मैरिज हुई होगी, या फिर ये कुछ ऐसी जर्नी में होंगे। ये क्या हो रहा यहाँ पे, पेज ऑफ कप्स, अगर ये सेपरेशन का कार्ड है, ये देखिए रिकन्सिलेशन चाह रहे हैं क्योंकि सेपरेशन हुआ था। ओके, ये लवर्स की एनर्जी सेपरेशन भी बताती है। तो हो सकता है आपके पर्सन नहीं है, जो थर्ड पार्टी है, उनके पर्सन उनके साथ किसी ज़माने में प्यार में थे, उनके साथ उनकी शादी शायद लव मैरिज हुई होगी, लेकिन लेटर उनके बीच में कनेक्शन को इतना अच्छा रहा नहीं, और फिर थर्ड पार्टी के इस प्यार के कप को वो शायद रिजेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए तो रिकन्सिलेशन का कार्ड आया है। तो रिकन्सिलेशन होगा। इनके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें बहुत स्लो चल रही हैं, लेकिन येस इट इज़ गोइंग टूवर्ड्स रिकन्सिलेशन की तरफ जा रही है ये एनर्जी, लेकिन थोड़े स्लो मोमेंट में जा रही है। यस, इन दोनों के बीच में एक रीस्टार्ट होगा, ये कोई फ्रेश रीस्टार्ट भी हो सकता है, नॉट नेसेसरी कि ये थर्ड पार्टी जो है उनका उनके स्पाउस के साथ एक नया एक रीबिगनिंग होंगी, ये भी हो सकता, और कुछ के केस में थर्ड पार्टी को ही कोई एक नया ऑफर मिल सकता है। ठीक है, अभी देखते हैं ये क्या है। द डेथ, तो द डेथ कार्ड से ऐसा दिख रहा है कि जो ये है अपना क्या कहते हैं, थर्ड पार्टी जो है वो अपने लाइफ में मेजर चेंज की उम्मीद रख रही है। वो ये जो उनके साथ जो सेट पैटर्न चलते आ रहा है हर बार, रिजेक्शन और डिसेप्शन, उस चीज़ से वो निकलना चाह रही है। तो ये जो रीबर्थ का कार्ड दिख रहा है मुझको, तो मुझे लगता है कि इनका जो है कनेक्शन शायद अपने स्पाउस के साथ ही शुरू होने वाला है, ऐसा ही दिखाई दे रहा है। और कुछ के केस में
ये नया कनेक्शन भी हो सकता है, पर देखते हैं क्या है। नया कनेक्शन तो नहीं दिख रहा, क्योंकि नया कनेक्शन बोलते ही जो कार्ड आया है वो द हर्मिट का कार्ड आया है। तो बेसिकली मेरे ख्याल से थर्ड पार्टी का जो है वो उनका एक नया रीबर्थ कनेक्शन के फॉर्म में जो हुआ है वो उनके स्पाउस के साथ ही हुआ है। इज इट सो? ये क्या दिख रहा है? 5 ऑफ पेंटिकल्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स से तो यहाँ पे अनलव्ड एंड अनकेयर्ड की एनर्जी आ रही है। यहाँ पर कोई बीमार है, ये भी हो सकता है। इमोशनली विड्रॉन है कोई, या फिर किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रहा है, या ये कनेक्शन में आने के बाद भी ये दोनों थोड़ा उतने ज़्यादा कॉर्डियल नहीं दिख रहे, ये भी हो सकता है। देखें 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे चीटिंग है, मुझे नहीं लगता इनका कुछ हुआ है। तो इन लोगों का ये जो डेथ वाली एनर्जी है, इससे ऐसा लग रहा है कि ये दोनों का, थर्ड पार्टी और उनके स्पाउस के बीच में बहुत क्लैशेस हैं। दे डोंट लव ईच अदर एनी मोर, आई थिंक। बीच में बहुत सारा कन्फ्यूजन है। दे आर डिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर, क्योंकि वहाँ पर डिसेप्टिव एनर्जीज बहुत है। तो मेरे ख्याल से ये जो कार्ड आया है, ये कार्ड थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई एक नया ऑफ़र आने की उम्मीद है। पुराना वाला एंड होगा और कोई नया किसी के साथ कनेक्शन होने वाला है। देखते हैं ये क्या कनेक्शन होने वाला है। ठीक है गाइस, ये हम देखते हैं कौन सा कनेक्शन फॉर्म होने वाला है थर्ड पार्टी की लाइफ में, किसके साथ क्या कनेक्शन फॉर्म हो रहा है। ठीक है गाइस। उसके बाद हम मैजिशियन की एनर्जी को क्या करेंगे, मैजिशियन की एनर्जी को क्लैरिफाई करेंगे। यहाँ पे दिख रहा है ना कि थर्ड पार्टी इज चीटिंग ऑन समवन, ये चीटिंग वाला कार्ड है। तो अपने स्पाउस के साथ भी दे आर नॉट हैप्पी। तो सीधी सी बात है यार, उनका स्पाउस भी तो कहीं और इन्वॉल्व है ना। तो देखते हैं, चलो एनीवेज। तो थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई नया कनेक्शन है, ये क्यों रहा? 3 ऑफ वॉन्ड्स। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकती। ऐसा हो सकता है कि कोई है जो या तो फॉरेन बेस्ड बंदा है, या फिर वो फॉरेन ट्रैवल बहुत करता है, या वो ट्रैवलिंग पे बहुत रहता है, ऐसा भी हो सकता। कास्ट कल्चर का डिफरेंस भी हो सकता है इसमें। यस, 4 ऑफ पेंटिकल्स पोजेसिव है, पैसे वाले भी हैं, ऐसे भी दिखाई दे रहा है। 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स से ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो जो पर्सन है जिनके साथ इनका कनेक्शन है, वो किसी एक कनेक्शन से बाहर हुए हैं अभी अभी, या फिर जब भी होएंगे, लेकिन वो भी किसी कनेक्शन से बाहर हैं। जिनके साथ भी थर्ड पार्टी का कनेक्शन चल रहा है वो किसी कनेक्शन से बाहर हुए हैं। उनका दिल टूटा हुआ है, वो भी किसी कनेक्शन से बाहर हुए हैं, क्योंकि उनके कनेक्शन में भी कोई थर्ड पार्टी है, या फिर ये भी हो सकता है कि उनका थर्ड पार्टी के जो नए जो बंदे हैं उनका सेपरेशन हुआ है अपने स्पाउस के साथ, ये भी हो सकता है, जिसका रीज़न फिर अगेन थर्ड पार्टी हो सकती है। क्या ज़माना आ गया थर्ड पार्टी के अंदर थर्ड पार्टी, फिर थर्ड पार्टी जिसके पास जा रही है उसके पास भी थर्ड पार्टी। व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस? आजकल रिलेशनशिप की कोई वैल्यू नहीं है क्या? जैसे कपड़े बदलते लोग वैसे रिलेशनशिप के पार्टनर्स बदल रहे हैं। घोर कलयुग। जस्टिस, यस, उनका सेपरेशन हुआ है, वो भी लीगल डिवोर्सी हैं, वो इसे दिख रहा है। और ये जो इनके कोई पास्ट के पर्सन है, या फिर किसी दोस्त के थ्रू, या फिर ये पर्सन को थर्ड पार्टी बचपन से जानती है, या इनका कोई पुराना कनेक्शन है, या फिर
वो किसी दोस्त के, कॉमन दोस्त के थ्रू मिले हैं, समथिंग, कुछ तो भी पास्ट से रिलेटेड है, उनके साथ कनेक्शन है। यस, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। दिस रिलेशनशिप इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। आर दे हैप्पी एंड व्हाट इज़ द बिजनेस द पर्सन इज इनटू, ये भी देख लेते हैं। आर दे बोथ हैप्पी? जब स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है तो हैप्पी ही होंगे। इट्स सो ऑब्वियस, सच अ स्टूपिड क्वेश्चन यू आर आस्किंग सुमन। सो द रिलेशनशिप सीम्स टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग, और पुरानी दिख रही है कोई। आर दे हैप्पी? 7 ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई कर लेते हैं। यस, दे आर हैप्पी, दे आर एंजॉइंग, दे आर सेलिब्रेटिंग, एंड दे आर लाइक वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट ईच अदर। इसका मतलब ये है दे आर एंजॉइंग। ये द टावर का कार्ड आया है, ये क्लैरिफाई करते हैं। व्हाई इज दिस टावर कार्ड हियर? Why is this tower card here? टावर कार्ड, द हैंग्ड मैन। तो ऐसा, हाँ, तो इनकी जो प्रीवियस रिलेशनशिप, आपकी जो थर्ड पार्टी हैं, वो उनका कनेक्शन उनके किसी प्रीवियस कनेक्शन के साथ रीस्टार्ट हुआ है, जो बहुत दिनों से हैंगिंग पोजीशन में था। मतलब बहुत दिनों से दे बोथ वेर नॉट इन कनेक्शन विथ ईच अदर, और वो ही एक नया जो रीबर्थ हुआ उनके कनेक्शन में, वो अचानक हुआ है, ऑल ऑफ अ सडन हुआ है उनके लाइफ में। तो ये जो स्टैग्नेंट टाइप की एनर्जी में था दोनों का कनेक्शन, वो ख़त्म हो गया है, वो स्टैग्नेंसी ख़त्म हुई है उसके बीच में, ऐसा ही दिखाई दे रहा है। यस, बहुत अच्छा और बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। और ये जो है एस ऑफ पेंटिकल्स जो बता रहा है कि रीयूनियन वाली एनर्जी है। यस, इन लोगों का रीयूनियन हुआ है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप दिख रही है, सॉलिड कमिटमेंट दिख रहा है यहाँ पर। सो द बोथ आर ट्रूली कमिटेड टू ईच अदर। थर्ड पार्टी गलत जगह पे सोलेस ढूंढने आई थी और उसको उसका असली पार्टनर मिल गया, ऐसा ही दिख रहा है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, तो दोनों मिलके शायद काफ़ी कुछ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं देखें। बहुत पैशन है दोनों को। तो दे आर एक्चुअली, दे लाइक, बिकॉज आई थिंक ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। हो सकता है इनके पार्टनर या तो अब्रॉड रहते हैं या फिर फॉरेन टूर्स बहुत करते हैं, बार बार उनका एक्चुअली इंटरनेशनल ट्रैवलिंग होता है, ये हो सकता है। तो दे आर वेरी पैशनेट अबाउट ईच अदर। और आपकी जो थर्ड पार्टी है वो उनकी वेटिंग में रहती है, बहुत पैशनेटली वेट करती है उनके लिए, ऐसा ही दिखाई दे रहा है। या कोई काम वाम साथ में कर रहे होंगे तो दैट इज़ फॉरेन बेस्ड काम है, जो इनका काम जो है यहाँ से और बाहर तक कनेक्शन है उसका, ऐसा भी दिख रहा है। आई डोंट नो किसका है ये, शानदार सा। काफ़ी पैसे वाले बंदे हैं वो, वाओ। तो थर्ड पार्टी बेसिकली बड़े अच्छे जगह पे है, काफ़ी इंजॉय कर रही है। तो थर्ड पार्टी आपके पर्सन के तो लाइफ में है नहीं यार, आप खामख्वा ऐसे ही परेशान हो रहे थे आप लोग भी। तो थर्ड पार्टी बेसिकली काफ़ी इंजॉय कर रही है अपने न्यू कनेक्शन के साथ, और उनका वो न्यू कनेक्शन उनके पास्ट का है, जिनके साथ उनका ब्रेकअप हो गया होगा या किसी वजह से उनका शायद कंटिन्यू नहीं हो पाया होगा उस दौरान। हो सकता थर्ड पार्टी उनसे परमानेंट कमिटमेंट के बारे में पूछ रही होंगी और वो नहीं दे पा रहे होंगे, और इस बार इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया और उनके साथ वो यूं ही रह रही है विदाउट मैरिज, ऐसा ही दिख रहा है। बट दे आर हैप्पी, दे आर कमिटेड टू ईच अदर एंड द पर्सन इज़ ऑल्सो डूइंग वंडरफुली वेल। अभी देखते हैं ये मैजिशियन का क्या मतलब है। तो इसका मतलब ये है कि जो मैनिफेस्ट कर रही थी थर्ड पार्टी, उसका मैनिफेस्टेशन उसका बहुत स्ट्रॉन्ग था और उसने अचीव कर लिया जो उसे अचीव करना था, ये वही दिख रहा है। फिर भी देखते हैं। यस,
स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप और शायद वो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट पूछ रही है अपने पर्सन से। ये शादी का भी कार्ड है, हो सकता है दे गेट मैरिड, आई डोंट नो। यस, बहुत सुंदर इनकी बिगनिंग हुई है, दे आर एक्सट्रीमली हैप्पी और काफ़ी सॉलिड रिलेशनशिप है इनकी। कुछ का हो सकता है उनका उनके स्पाउस के साथ ही हो रहा होगा, कुछ लोगों का, बट आई डोंट नो। ये ऐसे ही दिख रहा है, कुछ लोग शायद दे आर देयर विद देयर स्पाउस ओनली, ये भी हो सकता है। वहाँ पे वो भी एनर्जी हो सकती है कि स्पाउस के साथ बीच में काफ़ी प्रॉब्लम, झगड़े वगड़े, या उनका जो रिलेशनशिप किसी थर्ड पार्टी के साथ था जो इनके स्पाउस का, उसको ब्रेक करने में काफ़ी जद्दोजहद हुई है और काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आए हैं, काफ़ी कमोशन और टर्मोइल से निकले हैं, इसलिए शायद वो टावर का कार्ड आया था। और वहाँ पर फिर आपकी थर्ड पार्टी और उनके स्पाउस के साथ रिकन्सिलिएशन हो गया। तो ऐसा भी हो सकता है, किसी के केस में कोई नया पर्सन आया होगा और किसी के केस में उनके खुद के स्पाउस के साथ ही उनका रिकन्सिलिएशन हो गया है, क्योंकि ये मैरिज का कार्ड है। ये बच्चे उनके खुद के तो ये देखिए, ये हारा है किंग ऑफ सॉर्ड्स, ये देखिए कौन है। यस, ये शादी वाला कार्ड है। तो यस, तो ये जो पर्सन है, ये जो थर्ड पार्टी है, कुछ के केस में थर्ड पार्टी वापस अपने ही मैरिड पार्टनर के साथ, जिनके साथ उनका कनेक्शन ख़राब हो चुका था बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द थर्ड पार्टी इन देयर कनेक्शन, तो वो थर्ड पार्टी शायद निकल चुकी है या फिर जो भी होगा, आई डोंट नो। अब थर्ड पार्टी और उनके स्पाउस के साथ कनेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड दे आर हैप्पी। तो आगे बात समझ में, थर्ड पार्टी तो सेटल हो गई यार। अब आप लोग कब सेटल होगे? तो रीडिंग तो हो गई। अब आई डोंट नो, देखिए ये एनर्जी जो है ये सबके साथ तो रेजोनेट होने नहीं वाली, जनरल रीडिंग है। पता नहीं हमने किसकी एनर्जी ग्रास्प की थी कल और उसी का कंटिन्यूएशन हो रहा था, तो ये उन्हीं लोगों की एनर्जी है। तो अब आप देख लीजिए किन के साथ ये रेजोनेट होती है और किन के साथ नहीं होती है रेजोनेट। तो बेसिकली जो भी अगर आपको कन्फ्यूजन था या प्रॉब्लम थी कि आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी के साथ सीरियसली एंड रोमांटिकली इन्वॉल्व हैं, तो ये केस तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। थर्ड पार्टी तो चली भी गई है और थर्ड पार्टी वापस अपने ही बंदे के पास चली गई, ऐसा ही दिखाई दे रहा है ना। तो इसके साथ ही ये रीडिंग आज यहीं ख़त्म होती है और कल मैं आपसे फिर मिलूँगी एक नए से टॉपिक के साथ। और तब तक आप अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा। जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया उन्हें ढेर सारा प्यार, बहुत सारे बेस्ट विशेस। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे चैनल के लिंक को शेयर कीजिए सबके साथ, दोस्तों के साथ, यारों के साथ, फ्रेंड्स के साथ। तीनों एक ही होते हैं लेकिन फिर भी मैं बोल रही हूँ, भाई बहनों के साथ और जिसके भी साथ कर सकते हैं सबके साथ। और सबसे रिक्वेस्ट कीजिए कि मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को भी शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स लिखना बिल्कुल बिल्कुल मत भूलिएगा। तो जब तक मैं मिलती हूँ तब तक आप अपना प्लीज़ टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय गाइस।